नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने जनता से अपील की कि 2024 में भाजपा के हाथ मजबूत करें। हुमनाबाद में एबीवीपी द्वारा अतिरिक्त बसों के लिए प्रदर्शन किया गया। गृह मंत्री परमेश्वर ने सदन को बताया कि कर्नाटका में 46,149 उपद्रवी हैं। कर्नाटका में होटल व्यवसायी खाद्य पदार्थों की कीमतों में 15 से 25% की बढ़ोतरी करेंगे। कर्नाटका विधायक बीआर पाटिल का आरोप, फसल बीमा योजना किसानों को लूट रही है। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा, सफल प्रक्षेपण पर पीएम मोदी का ट्वीट। शिवराज सरकार की बढ़ेगी आफत, पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने आज मीडिया से बात करते हुए कि मोदी सरकार की योजनाओं से लोगों को हुए लाभ और सुविधाओं के बारे में बताया। इसके साथ ही खुबा ने आने वाले लोकसभा में बीदर से भाजपा को विजय बनाने की अपील की है। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बीते हुए 9 साल में परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में भारत का विकास सर्वोपरि और सभी दिशाओं में, देश के हर प्रांत में, सभी क्षेत्रों में लगातार रफ्तार से विकास हो रहा है। वही नरेंद्र मोदी जी का सरकार का मेरा लोकसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे योजनाओं का लाभ हुआ है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में पहला एक ही राष्ट्रीय महामार्ग था, अभी 12 राष्ट्रीय महामार्ग की मंजूरी और उसमें काम चालू है। बीदर शहर के अंदर आज यूजीडी 175 करोड़ की काम समाप्त की कगार पर है और 100 करोड़ से ज़्यादा घर घर को सीएनजी सप्लाई की काम तेज़ गति से चल रहा है। और बीदर कोलार के पास बहुत शानदार 6 लेन की बाईपास हुई है। बीदर के लिए सीपेट इंजीनियरिंग कॉलेज की मंजूराती हो चुकी है और आने वाला साल में चालू होने वाला है। बीदर से करीब 13। कर्नाटका में कांग्रेस सरकार आने के बाद जून माह में शक्ति योजना लागू की गई, जिसके कारण स्कूल और कॉलेजों के छात्रों को बसों की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शक्ति योजना लागू होने के बाद से बसों में महिलाओं की भीड़ लगी है। ऐसे में विद्यार्थियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बसों को संचालन और अतिरिक्त बस के लिए हुमनाबाद में एबीवीपी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी की सचिव कावेरी मतपति, तालुका संयोजक प्रवीण पांचाल के नेतृत्व में प्रदर्शन मार्च किया गया, जिसमें नारेबाजी भी की गई। कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज मर्गिमा देवी की पूजा शहर के विभिन्न मंदिरों में की गई। इस अवसर पर महिलाओं ने उपवास रखकर मंदिर में अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना आदि की। इस मौके पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। महिलाओं का खास हुजूम देखने में आया। कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। अब देखते हैं समाचार राज्य के। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि कर्नाटका में 46,149 राउडी शीटर हैं, जबकि 2018 से 27,294 लोगों को राउडी शीटर से हटा दिया गया है। विधान परिषद में एमएलसी अरविंद कुमार अरली के एक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि जो लोग महिलाओं और कॉलेज की छात्राओं के साथ छेड़खानी करते हैं, बल प्रयोग कर लोगों को परेशान करते हैं, गंदी भाषा में धमकी देते हैं और गाली गलौज करते हैं, धमकी देकर जबरन वसूली करते हैं, उनके खिलाफ उपद्रवी पत्र खोले जाते हैं। उपद्रव व्यवहार, चेन स्नैचिंग, मारपीट व अन्य अपराध
उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 65 वर्ष से अधिक आयु का है और निष्क्रिय है, मर जाता है, शारीरिक रूप से विकलांग या मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है या 10 वर्षों तक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं पाया जाता है, ऐसे मामलों को छोड़कर उसके खिलाफ उपद्रवी शीट बंद कर दी जाएगी, जांच या परीक्षण के तहत और अच्छा आचरण देखते हुए। होटल, बार और रेस्टोरेंट में आप जो भी खाते हैं उसके लिए अधिक कीमत चुकाने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि जल्द ही खाद्य पदार्थों की कीमतें 15 से 25% तक बढ़ने की उम्मीद है। इसका कारण दाल, सब्जियों, मसालों और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि है, जिससे उनके लाभ मार्जिन पर असर पड़ रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार दूध के दाम भी 5 रुपए तक बढ़ाने की योजना बना रही है। होटल व्यवसायी भी ग्राहकों पर अधिक बोझ डाले बिना खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। न केवल कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, बल्कि बिजली और पानी की दरों में बढ़ोतरी भी होटल व्यवसायों को अपने रेट कार्ड को फिर से व्यवस्थित करने के लिए मजबूर कर रही है। बृहद बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव, जिसके दायरे में 24,500 भोजनालय हैं, उन्होंने कहा शहर के कुछ होटलों ने बढ़ती इनपुट लागत के कारण उनके व्यवसाय पर असर पड़ने के कारण पहले ही खाद्य पदार्थों की कीमतों में संशोधन कर दिया है। पीसी राव ने कहा कि चना, दाल, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में पिछले कुछ महीनों से भारी वृद्धि देखी गई है। होटल व्यवसायियों के लिए अब खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ना लाजमी है। अलंद के विधायक बीआर पाटिल ने कहा कि फसल बीमा योजना न केवल किसानों के लिए प्रतिकूल है, बल्कि यह उनका शोषण और लूट भी करती है। उन्होंने कहा कर्नाटका के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और किसानों की आत्महत्या के मामले में राज्य लगातार देश के शीर्ष कुछ राज्यों में से एक है। उन्होंने कहा कि कृषि बाजारों को मजबूत करने की जरूरत है। जो किसान जल्दी खराब होने वाले फल और सब्जियां उगाते हैं, वे व्यापारियों की दया पर निर्भर होते हैं, क्योंकि अगर वे तुरंत नहीं बेचते हैं तो उपज नष्ट हो जाती है। उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियां भारी प्रीमियम वसूलती हैं, लेकिन जब किसान अपना दावा पेश करते हैं तो कंपनियां बहुत कम रकम का भुगतान करती हैं, जबकि बड़ा मुनाफा कमाती हैं। जब किसान इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्या करेंगे तो इससे सरकार की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी। पूरे देश में लागू फसल बीमा योजना को निरस्त किया जाना चाहिए। पाटिल ने राज्यपाल के अभिभाषण के जवाब में बोलते हुए कहा, हमें कृषि को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। वृक्षों का आवरण कम से कम 33% होना चाहिए और हम पेरिस समझौते के हस्ताक्षरता हैं। उन्होंने कहा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जलभृतों को रिचार्ज करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह सामान्य बात है कि हम लगातार पानी नहीं खींच सकते, जो कई सहस्त्रवादियों से संग्रहित है। बीजापुर जिले में रेत माफियाओं पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर कर्नाटका अक्षण मंच ने जिला कलेक्टर दफ्तर के सम्मुख प्रदर्शन किया। रेत माफिया अनुमति से अधिक रेत वाहनों से लदा रही है, इसको तुरंत रोकने की मांग की गई। इस मौके पर मंच ने मीडिया से बात की। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬಣದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೇವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದು ವಿಷಯ ಈ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 75 ವರ್ಷ ಆತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಇನ್ನೂ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಾಂಡವಾಡುತ್ತಿದೆ। ಮೊದಲೇ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ರೈತರ ಉತ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬೋಜಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ। ಇದು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಹೇಗೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಏನು ತೆರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 18% ಮಾಡ್ತಾರೆ, 9% ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಅದು 50-60% ಎಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವು ಕಟ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುವಂಥ ದುಡ್ಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ್ರಿಂದ 20% ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಡವ್ರ ಜನರಿಗೆ ಬರೀ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕಳಪೆ ಆಶ್ರಯ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಅವರು BPLದಿಂದ APL ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದನೆ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಒಂದು APL ಆಗಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸ್ಬೇಕಂತ ಏನು ಬೇಕಾದ ಕನಸು ಕಾಣಿದ್ರು ಅವ ಅಲ್ಲೇ। रुकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। Wisdom Groups of Institution Head Office near Basweshwar Circle, beside New Command, behind Urdu Hall, Talim Siddiq Shah, Bidar. Contact number 9113018911, 8217411186. Toll free number 180012394447. Website www.wisdominstitutions.com. शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 180012394447, www.wisdominstitutions.com।
बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण पर देश के वैज्ञानिकों को सलाम किया और कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। पीएम मोदी ने इसरो की सफलता पर ट्वीट कर कहा, चंद्रयान 3 ने अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं की ऊंची उड़ान है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। बता दें कि इसरो ने चंद्रमा के अपने तीसरे मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। पहले पृथ्वी के ऑर्बिट और उसके बाद चंद्रमा के ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए आज से ठीक 41 दिन बाद चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर 24 से 25 अगस्त के बीच लैंडिंग होगी। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। कांग्रेस के एक नेता ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करते हुए गुहार लगाई है कि उच्च न्यायालय के मौजूदा या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से इस परीक्षा की कथित गड़बड़ियों की जांच कराई जाए। प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व महासचिव रघुनंदन सिंह परमार के अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ में जनहित याचिका दायर की गई है और सुनवाई के लिए जल्द ही सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती परीक्षा एक बहुत ही बड़ा घोटाला है, जिसे हजारों उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। शीर्ष 10 चयनित उम्मीदवारों में से 7 ने ग्वालियर के एक ही परीक्षा केंद्र में यह भर्ती परीक्षा दी थी। इस केंद्र से कुल 114 लोगों का भर्ती परीक्षा में चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि जनहित याचिका में गुहार की गई है कि उच्च न्यायालय के मौजूदा या अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति से इस परीक्षा की कथित गड़बड़ियों की जांच कराई जाए और जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। शर्मा ने कहा कि याचिका में यह गुहार भी की गई है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को किसी अन्य भर्ती परीक्षा के विज्ञापन जारी करने या ऐसी परीक्षाओं के आयोजन करने से तब तक रोका जाए जब तक यह जांच पूरी नहीं हो जाती। बता दें कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को पहले व्यावसायिक परीक्षा मंडल या व्यापमं के नाम से जाना जाता था। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटवारी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के आरोप लगाने के बाद इस परीक्षा के आधार पर की जाने वाले नियुक्तियों पर बृहस्पतिवार को रोक लगा दी गई थी। वहीं इससे पहले पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ इंदौर एवं भोपाल सहित राज्य के कई हिस्सों में हजारों बेरोजगार युवाओं ने बृहस्पतिवार को विरोध प्रदर्शन भी किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच एआईएमआईएम के चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बयान जारी किया है। ओवैसी ने बयान देते हुए कहा कि हमने लॉ कमीशन को अपना रेस्पॉन्स और उसके साथ रिटायर्ड जस्टिस गोपाल गौड़ा का लीगल ओपिनियन भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील निजाम पाशा द्वारा इस
रेस्पॉन्स को तैयार करने में मदद की गई है। ओवैसी ने कहा कि नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन द्वारा लोगों से उनके विचार पूछे गए थे, कोई प्रपोजल नहीं दिया गया। लॉ कमीशन 5 साल बाद फिर से यूसीसी पर एक्सरसाइज कर रहा है। यह हर चुनाव से पहले होता है ताकि चुनाव में भाजपा को फायदा मिल सके। ओवैसी ने कहा कि हमारा मानना है कि ये राजनीतिक एक्सरसाइज है ताकि लोगों का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि से हट जाए। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने को लेकर जो कमेटी बनाई गई है वो आर्टिकल 44 का सीधा उल्लंघन है। ओवैसी ने यूसीसी के खिलाफ बोलते हुए कहा कि इस्लाम में कबूल है बोलते हैं, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। जब रिचुअल पूरा हो जाता है तब शादी को पूरा माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत महिलाओं की शादी टूटने पर उन्हें ज्यादा अधिकार मिलता है। इस्लाम में महिलाओं को पति और पिता दोनों से संपत्ति का अधिकार मिलता है। महिलाओं को इस्लाम में सबसे पहले संपत्ति में हिस्सा दिया जाता है। हिंदू महिलाओं को ये सब अधिकार नहीं मिलते हैं। ओवैसी ने कहा कि बहुसंख्यक के विचारों को मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। देश के उत्तरी राज्यों में कहर बरपाने के बाद अब महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और धुले में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से लेकर 18 जुलाई के बीच इन जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मुंबई और इसके उपनगरों में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण कुछ जगहों पर पानी भरने के कारण यातायात पर असर पड़ा। वहीं रेलवे के अधिकारियों ने दावा किया है कि उपनगर में ट्रेन निर्धारित समय पर चल रही है, जबकि यात्रियों ने ट्रेन सर्विस में 15 मिनट की देरी की शिकायत की। मुंबई में तड़के से ही मध्यम में भारी बारिश हो रही है। पिछले एक सप्ताह से यहां हल्की बारिश हो रही थी। उपनगर की तुलना में शहर में बारिश तेज हो रही है। शहर के कुछ हिस्सों में जल जमाव होने से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई है। अंधेरी सबवे के आसपास बारिश का पानी जमा होने के कारण सुबह करीब 8:45 बजे वहां यातायात रोक दिया गया। मुंबई यातायात पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया है कि जल जमाव के कारण अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है और यातायात को विले पार्ले पुल तथा कैप्टन गोरमार्ग एसवी रोड की ओर मोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती 13 जुलाई को नोएडा पहुंची थी, जहां वह अपनी बीमार भाभी का हालचाल जानने पहुंची। बसपा सुप्रीमो की भाभी विचित्र लता का इलाज नोएडा के इंडो गल्फ अस्पताल में चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 19 स्थित इंडो गल्फ अस्पताल में वो अपनी भाभी को देखने के लिए पहुंची। बसपा सुप्रीमो करीब 1.5 घंटे तक अस्पताल में रही। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों से बातचीत भी की। उनके साथ उनके भाई आनंद और भतीजा आकाश भी मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो के नोएडा आगमन को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी और डीएनडी से लेकर सेक्टर 19 अस्पताल तक सभी जगह पर पुलिसकर्मी मौजूद रहे। अस्पताल के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक बसपा सुप्रीमो गुरुवार दोपहर करीब 3:15 बजे अस्पताल पहुंची और 4:30 बजे तक अस्पताल में रही। मायावती के नोएडा पहुंचने पर उनकी सुरक्षा को लेकर डीसीपी स्तर के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अब देखते हैं समाचार विदेश के। फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में भारत के प्रधानमंत्री मोदी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रत्येक वर्ष फ्रांस 14 जुलाई को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। इसे बैस्टिल डे परेड के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियां भाग ले रही हैं। इसमें कुल 269 सदस्य हैं। भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत और फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी और दोस्ती का भी जश्न मना रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट करके भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के लिए 25 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के बाद नजरिया भारत के प्रति तेजी से बदल रहा है। साथ ही अमेरिका भारत से दोस्ती को गहरा करने वाला हर कदम उठा रहा है। इस कड़ी में अमेरिकी संसद की एक समिति ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताने वाला प्रस्ताव पारित किया है। अमेरिका के इस प्रस्ताव से चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। अमेरिका ने एक तरह से भारत के उस दावे का समर्थन किया है जिसमें वह अरुणाचल प्रदेश को अपना अभिन्न अंग बताते हैं, जबकि चीन इस पर अपना दावा करता है। मगर अब अमेरिका ने बकायदा प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग करार दिया है। इससे चीन छटपटाने लगा है। अमेरिकी सांसद ने यह प्रस्ताव सांसद जेफ मर्केल, बिल हेगेट्री, टिम काइन और क्रिस वान होलेन ने बृहस्पतिवार को पेश किया था। मीडिया को जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रस्ताव में इस बात की पुनः पुष्टि की गई है कि अमेरिका मैकमोहन लाइन को पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना पीआरसी और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के तौर पर मान्यता देता है। इससे चीन का यह दावा कमजोर होता है कि अरुणाचल का अधिकतर हिस्सा पीआरसी का है। इस प्रस्ताव को अब मतदान के लिए सीनेट में पेश किया जाएगा।
सांसद मर्कले ने कहा, स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था का समर्थन करने वाले अमेरिकी मूल्य दुनिया भर में हमारे सभी कार्यों और संबंधों के केंद्र में होने चाहिए, खासतौर पर तब जब पीआरसी सरकार एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपना रही है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। रितेश पांडे की हॉरर कॉमेडी फिल्म तू तू मैं इस वीकेंड होगी रिलीज। दमदार है स्टार कास्ट। अब समाचार खेल जगत के। एमएलसी के पहले मैच में ही डू पीपल्स की सुपर किंग्स ने किया कमाल, नाइट राइडर्स को बुरी तरह से रौंदा। आखिर में समाचार बाजार की। गोल्ड की कीमतों में तूफानी तेजी, चांदी 2,300 रुपए के उछाल के साथ 75,000 रुपए किलो के पार। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने जनता से अपील की कि 2024 में भाजपा के हाथ मजबूत करें। हुमनाबाद में एबीवीपी द्वारा अतिरिक्त बसों के लिए प्रदर्शन किया गया। गृह मंत्री परमेश्वर ने सदन को बताया कि कर्नाटका में 46,149 उपद्रवी हैं। कर्नाटका में होटल व्यवसायी खाद्य पदार्थों की कीमतों में 15 से 25% की बढ़ोतरी करेंगे। कर्नाटका विधायक बीआर पाटिल का आरोप, फसल बीमा योजना किसानों को लूट रही है। चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा, सफल प्रक्षेपण पर पीएम मोदी का ट्वीट। शिवराज सरकार की बढ़ेगी आफत, पटवारी भर्ती परीक्षा में कथित घोटाले का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।